पर जो उस बार हुआ ना, वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इंद्रेश को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, जो उसने तुमसे शादी करके की थी। और अब उसी गलती को सुधारने के लिए वो मुझे अपनाएगा, और उसके बाद तुम्हें कभी पलट कर भी नहीं देखेगा। सही कहा, गलती तो सुधरेगी सैमी, पर इस बार इंद्रेश की नहीं, हमारी। पिछली बार हमने जो गलतियां की, इस बार नहीं करेंगे। ना रोएंगे, ना मनाएंगे, और ना ही तड़पेंगे, क्योंकि अगर इंद्रेश हमारा है तो हमारा ही रहेगा, और यदि वो तुम्हारा है तो तुम्हें ही मुबारक। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपने स्वयं पुत्री स्वाति और उसके होने वाले शिशु को आशीर्वाद दिया था, किंतु उसके पश्चात भी पुत्री स्वाति के जीवन के कष्ट, पुत्री स्वाति के जीवन के विघ्न समाप्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि देव ऋषि, स्वाति के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मानव निर्मित है। परिस्थिति भले ही देवी पौलमी द्वारा रचित है, परंतु इंद्रेश का स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण है। यदि वो चाहे तो अब भी सब कुछ सही कर सकता है। किसी ने भी उसे बातें नहीं किया है। हाँ माते, हम भी आश्चर्यचकित हैं कि जब सब कुछ इतना प्रत्यक्ष है, उसके पश्चात भी इंद्रेश को सब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या कदाचित वो स्वयं देखना नहीं चाहता? देव ऋषि, कुछ सत्य भीतर कहीं दबे हुए होते हैं, एवं मनुष्य उसका सामना करने से कतराता है, तो वो कभी समक्ष आ ही नहीं सकते। आप और हम पिताश्री से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इंद्रेश को एकाग्रचित होकर स्वयं के भीतर झांकने का अवसर दें, ताकि वो स्वाति के जीवन में सुख शांति पुनः स्थापित कर सके। पिताश्री, जैसे आपका एक दंत एकाग्रता का प्रतीक है, आपके हाथ में अंकुश का अर्थ है जागृत होना, और
पाश का अर्थ है नियंत्रण, अर्थात जागृत होने के साथ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका नियंत्रण। स्वाति के जीवन की सुख शांति इंद्रेश से जुड़ी हुई है, तो उसे अपने दोष का आभास होना आवश्यक है। तो प्रभु उसे इस बात का आभास कराइए तथा उसे सद्बुद्धि प्रदान करें और वो पुनः सही मार्ग पर आ जाए। इस आपातकाल घड़ी में ऐसा क्या हो गया गुरुदेव जो आप पाताल लोक में कुछ ढूंढने चले आए? ये क्या है गुरुदेव? इसमें आपके पूर्वजों की अस्थियां हैं जो यहाँ पाताल लोक में छिपा कर रखी गई हैं। हमारे पूर्वजों की अस्थियां? परंतु ऐसा क्यों? विस्तार में बताने के लिए समय नहीं है देवी पौलोमी। अभी हमें स्वर्णकर्णी बूटी भी लेनी है, वो भी अर्धरात्रि से पूर्व। अत्यंत विषैली स्वर्णकर्णी बूटी? परंतु क्यों? क्या आप इस बूटी द्वारा स्वाति एवं उसके शिशु को समाप्त करना चाहते हैं? कदापि नहीं। विष से ना तो स्वाति को समाप्त किया जा सकता है, ना ही उसके शिशु को। आपको स्मरण नहीं, पूर्ण देवलोक उस शिशु की सुरक्षा हेतु और आपके विनाश हेतु तत्पर है। स्मरण है गुरुदेव। अब तो त्रिदेवियों के साथ साथ स्वयं श्री गणेश भी अपनी पुत्री देवी संतोषी के पक्ष में अर्थात हमारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। ये बात तो स्पष्ट है देवी पौलोमी। श्री गणेश किसी भी माता का कष्ट नहीं देख सकते, उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। सत्य कह रहे हैं आप गुरुदेव। तभी तो उन्होंने माता पार्वती के आदेश की मर्यादा हेतु स्वयं महादेव को भी नहीं छोड़ा था। हाँ, एवं यदि इस बार भी बात माता की आएगी तो श्री गणेश असुरों को छोड़ेंगे नहीं। अपने सूंड में लपेटकर सदा के लिए पाताल लोक के अनंत स्या गुहा में डाल देंगे। आप देवताओं के लिए उचित होता कि आप अपनी सामर्थ्य को देखते हुए हम असुरों से युद्ध करने की धृष्टता ना करते। अब चाहे आप कितना भी प्रयत्न करें, आप देवताओं का अंत निश्चित है। हमारी कल्पना के सत्य होने के पूर्व हमें इसका निदान ढूंढना होगा। आप ठीक तो है देवी पौलोमी? जी गुरुदेव, अभी तो हम ठीक हैं, परंतु सदा के लिए ठीक रहने के लिए हमें स्वाति एवं उसके शिशु को समाप्त करना होगा। जय संतोषी माँ। ये बहुत अच्छा हुआ है कि पूजा एकदम अच्छे से हो गई। अरे पूरे दिन कार्यक्रम चला लेकिन किसी को भी थकान नहीं हुई है। अरे अम्मा, आप खिलाते खिलाते नहीं थकी, पर लोग खाते खाते जरूर थक गए होंगे। और इतनी भीड़ का महाभोग हुआ है, पूरा भदोही याद रखेगा। हाँ, महाभोग को भी याद रखेगा और जिसके लिए ये सब हुआ मतलब हमारे पोते को, हाँ उसको भी भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। ए लवली रिंकी, जाओ सेमी और सबाती को बुला के ले आओ, दोनों भी प्रसाद ग्रहण कर लें और तब तक हम सबके लिए चाय बना कर लेके आते हैं। रंजू आओ। ये हुई ना बात भाभी जी। चलो चलो आ जाओ। अरे अम्मा, स्वाति तो घर में है नहीं और सैमी का भी कहीं अता पता नहीं है। अरे दोनों कहीं गई होंगी, साथ ही में थी ना। मैं फोन करता हूँ अभी। फोन की आवाज तो यहीं से आ रही है चाचा जी। सैमी हमेशा अपना फोन अपने साथ ही रखती है, मतलब यहीं घर में ही होगी। अरे अम्मा, वो सैमी का कमरा ना अंदर से बंद है। हम बहुत देर तक खटखटाए पर कोनो खोला ही नहीं। इंद्र चल तो।
सैमी तुम अंदर हो क्या? पुत्र जी, समीक्षा। पुत्र जी क्या हुआ? God, you're on here, Dad. मुझे बहुत डर लग रहा था। डर? दिन में किससे डर रही थी तुम? और स्वाति कहाँ है? हाँ पुत्र, हुआ क्या? और उसमें डरने की क्या बात है? तुम अकेली थोड़ी थी, स्वाति भी थी ना? स्वाति से ही तो डर कर मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। आराम से, आराम से। घबराओ मत, एकदम मत घबराओ। अब बताओ क्या बात? हाँ पुत्र, पुत्र पूरी बात बता, क्या हुआ? और ये स्वाति से डरना, ये क्या बात है? वो पता नहीं आप सब लोग क्या सोचेंगे, पर मुझे लगता है कि हमें स्वाति को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तो हर कोई जानता है। नहीं, वैसी वाली तबीयत ठीक नहीं। वैसी वाली नहीं तो कैसी वाली? बताओ, साफ साफ बताओ। सॉरी टू से अंकल, लेकिन स्वाति को ना कुछ हो गया है। वो अजीब अजीब स्टोरीज बना रही है। जी अंकल, वो आप सब लोग जब घर पर नहीं थे ना, तो हाँ, मत बोलो बोलो। वो अचानक से ना स्वाति अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मेरे तो पीछे ही पड़ गई थी। कह रही थी कि मैं देवी हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा वो क्या मर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? हत्या? नहीं, खून? नहीं, वो एक कत्ल नहीं, सुसाइड बद। हाँ, वही वो स्वाति कह रही थी कि मेरे पति को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। ये क्या बोल रही हो? स्वाति ऐसा नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। I know it's difficult to believe, पर मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर स्वाति बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगी और फिर मेरे पीछे भागने लगी, तो मैंने खुद को बचाने के लिए अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। पुत्र जी, घबराओ मत आप। डैड, थैंक गॉड कि मैंने ना रूम को अंदर से लॉक कर लिया था, वरना स्वाति तो आज मुझे जान से ही मार डालती। आपको पता है कितनी देर तक वो दरवाजा पीटती रही और फिर अपने आप ही शांत हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों बिना वजह मेरे पीछे पड़ी है। कभी कोई भी इल्जाम लगा दे रही है, तो कभी मेरा मर्डर कर देना चाह रही है। जय मां संतोषी, 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 जय मां संतोषी। दीदी, हमारे पैर जब भी लड़खड़ाते आपका हाथ आ ही जाता है हमें सहारा देने के लिए। जब शरीर में कोई कष्ट हो तो घर को ही मंदिर समझ लेना चाहिए।
ऐसी अवस्था में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सच्चे मन से यदि पुकार की जाए तो भगवान वहीं उपस्थित हो जाएंगे जहाँ तुम हो। सच्चे मन से की हुई पूजा तुम्हारे आराध्य तक अवश्य पहुँचती है। दीदी, हमारा मन बहुत बेचैन है, इसलिए संतोषी माँ के साथ साथ हम आपसे भी यहाँ मिलने आए हैं। हमें पक्का पता था कि आप हमें यहीं मिलेंगी। ये देखिए। उत्तर जी, ये क्या वीडियोस दिखा रहे हो आप? कहाँ स्वाति और कहाँ ये बेफिजुल वीडियोस? कोई कनेक्शन भी है? डैड, कनेक्शन है, उसकी प्रेगनेंसी का कनेक्शन है। सारी नहीं, लेकिन कुछ औरतें प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के चलते ऐसे बिहेव करती हैं। और आप ही नहीं, मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता होता वो लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। अभी कम से कम मैं और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके स्वाति की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी डैड, आप और मैं क्या सोचते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया भर की रिसर्च और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और उनका कहना साफ है कि ये बीमारी प्रेगनेंसी में हो सकती है। किसी को भी हो सकती है, स्वाति को भी। इंद्रेश, तुम खुद ये यहाँ पर पढ़ सकते हो। आओ देखो। डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, अनरीजनेबल एंगर आर द साइन। मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं क्या? वेट अ सेकेंड, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, सबके लिए इजी रहेगा। इस बीमारी के दौरान महिलाओं के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मरीज अक्सर चिड़चिड़ा रहता है, किसी पर कभी भी गुस्सा सकता है, आत्महत्या और हत्या तक के ख्याल उसके दिमाग में आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अब भी विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में इसी दिमागी बीमारी के चलते उस औरत ने क्या किया। ये देखिए। छोड़ो मैं, छोड़ो, तुम हमारे दुश्मन हो, सारी दुनिया हमारे दुश्मन है, इनको कमा डालेंगे, छोड़ो। देखा आप सबने, ये सेम बीमारी है इस औरत को, और इसने अपने ही बच्चे को मार डाला। इसमें इस औरत की कोई गलती नहीं है, गलती इस बीमारी की है और इसके घर वालों की है, जिन्होंने ना इस बीमारी को समझा और ना ही इस औरत का इलाज करवाया। बेचारी इस औरत को तो पता भी नहीं है कि इसने अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। ऐसा ही हो रहा है स्वाति के साथ। उसे पता ही नहीं है इस वक्त कि वो कर क्या रही है। अरे लेकिन ये तो बहुत गंभीर समस्या है। अगर स्वाति इस बीमारी से ग्रसित है, फिर तो हमारे पोते की जान को खतरा है। हमारे पोते की जान को कुछ हुआ तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहा है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये वीडियो, इन सब में हम विश्वास नहीं करते हैं, सब बकवास है। ठीक है इंद्रेश, तुम नहीं विश्वास करते तो मत करो, लेकिन अगर कल को मेरी कही बात सच निकली और किसी के साथ या तुम्हारे अपने बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया, तो क्या तुम तैयार हो अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाने के लिए? तुम लोगों का ये सही गलत तो चलता रहेगा, पहले स्वाति को तो ढूंढो। स्वाति, अब तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है कि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे हर कार्य का प्रभाव सीधा तुम्हारे शिशु पर आता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ध्यान रखना कि इस अवस्था में अकेले कहीं मत जाना। पर दीदी, हम अकेले कहाँ हैं? जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं
आप हमेशा वहाँ होती हमारी मदद के लिए। और फिर हमारी संतोषी माँ भी तो है, उनका हाथ तो हमेशा हमारे सर पर रहता है। परंतु स्वाति दीदी, आपने हमें वट सावित्री की पूजा में और अस्पताल में कहा था कि इंद्रेश और हम कभी अलग ना हो और हमेशा एक दूसरे का साथ दें, पर हम आपकी बातों का पालन नहीं कर पाए दीदी। हमने घर वालों की भलाई के लिए इंद्रेश को खुद से दूर कर दिया, उसे सैमी के साथ भेज दिया, हमेशा उसकी कामयाबी की प्रार्थना की। हमने अपने सुख और पति दोनों को खुद से ही अलग कर दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें दीदी।